हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड मैंने आपको पहले ही इस टर्म को डिफाइन कर दिया है। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी एंड सैकेराइड स्टैंड्स फॉर शुगर यूनिट। तो क्या होगा? व्हेन मोर देन वन शुगर यूनिट आर अटैच्ड विद ईच अदर देन द पॉलीसैकेराइड इज फॉर्म्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव पॉलीसैकेराइड are composed of large number of monosaccharide unit। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, पॉलीमराइज होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड बनता है। सफिक्स एन इज यूज्ड इन देयर नेम्स एंड दे आर नोन एज ग्लाइकेन्स। तो भाई इनके लिए सफिक्स, इनके वर्ड के एंड में एन वर्ड ऐड कर दिया जाता है जिसको सफिक्स बोला जाता है, और इनके लिए कॉमन टर्म क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकेन्स। सो पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेन्स। Pentoses, polysaccharides are called pentosans. For example, arabans from the arabinose, xylan from dixylose. All these found in cell wall। ये जो मॉलिक्यूल मैंने बताया जैसे अरेबन, जाइलन, ये सब किसके अंदर मिलते हैं बच्चों? सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेक्सोस polysaccharides are called हेक्सन्स। फॉर एग्जाम्पल मैनन, मैनन का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम मैनोज। और भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं हेक्सोज के, कौन से होते हैं? जैसे सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव polysaccharides are insoluble in water and do not taste sweet। ये भाई पानी के अंदर आसानी से घुलते नहीं है, इसलिए वाटर इंसोल्युबल, और ये स्वीट नहीं होते टेस्ट के अंदर एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। सो ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि वो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन को कॉपर 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं नेचर के अंदर। ऑल्दो पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, बट इन पॉलीसैकेराइड चेन the right end is reducing and another left end is non reducing। सपोज करो बच्चों एक पॉलीसैकेराइड की चेन है, तो इसके अंदर जो राइट एंड प्रेजेंट है ये तो नेचर में कैसा होगा? ये तो होगा रिड्यूसिंग। बट जो लेफ्ट हैंड प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? दैट इज नॉन रिड्यूसिंग। अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज। अब देखो बच्चों, हम पॉलीसैकेराइड को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज में। वन इज न्यूट्रिटिव, अदर इज स्ट्रक्चरल। न्यूट्रिटिव क्या होंगे? प्रेजेंट एज स्टोर्ड फूड, ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अनदर इज स्ट्रक्चरल, यूज्ड इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये भाई एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। काइटिन हो गया जो हमारे पास मेनली फंगस के अंदर प्रेजेंट होता है, और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस of structure means on structural basis polysaccharide are of two type। स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी ये दो टाइप के होते हैं, वन इज होमोपॉलीसैकेराइड, अदर इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? होमो मींस सेम, पॉलीसैकेराइड इसके अंदर क्या होगा? ओनली वन सैकेराइड यूनिट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू मेक ए पॉलीसैकेराइड। होगा क्या? एक ही शुगर की यूनिट, जैसे सपोज करो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो सिर्फ ये यूनिट ही रिपीट होगी बार बार, और किस चीज का फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगी, उसको बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर एक से ज्यादा सैकेराइड या शुगर यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास आ गया ग्लूकोज, आ गया फ्रक्टोज, आ गया, ऐसे ही हमारे पास और भी यूनिट प्रेजेंट होती है। सो एक से ज्यादा यूनिट प्रेजेंट है तो बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सो मोर देन वन saccharide unit is repeated to make a polysaccharide। तो बच्चों हम पहले फर्स्ट कैटेगरी जो है होमोपॉलीसैकेराइड, इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। सो होमोपॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स, सारे के सारे यूनिट सेम होते हैं। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसैकेराइड्स आर एज फॉलो। तो पहला बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज। सो लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। और कितने यूनिट होते हैं भाई? 6000 से 10000 तक। सो भाई सेल्यूलोज के अंदर जो यूनिट होती है बेसिक, वो बीटा डी ग्लूकोज होती है, अल्फा नहीं होती। याद रखना कौन सी होती है? बीटा डी ग्लूकोज। और जब 6000 से 10000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारे पास एक सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।
इट हैज बीटा 1,4 लिंकेज। इसके अंदर बच्चों जो ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है ये 1,4 लिंकेज शो करती है। सेल्यूलोज इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, मेनली प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। इन वुड सेल्यूलोज इज 50%, भाई लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर तो ये 50% होता है। एंड इन कॉटन इट इज 90%। सो जो कॉटन फाइबर होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चों हमारे पास सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, अब बच्चों स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट पर, सेल्यूलोज जो है सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है अर्थ के ऊपर। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी हैव इट इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म रेयोन फाइबर्स। सेल्यूलोज को ही केमिकली ट्रीट करके बच्चों रेयोन फाइबर्स बनाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज में लिया जाता है। तो अनदर क्वेश्चन क्या होगा, आर्टिफिशियल सिल्क का नेचर क्या होता है, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखना बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क सेल्यूलोज के मॉडिफिकेशन से बनता है। सेल्यूलोज को मॉडिफाई करके रेयोन फाइबर्स बनाए जाते हैं जिससे आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेल्यूलोज। तो जो हम पेपर यूज करते हैं बच्चों वो भी सेल्यूलोज का ही बना होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल वी हैव स्टार्च। इट इज मेन स्टोर्ड फूड इन दी प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मेन स्टोर्ड फूड बच्चों स्टार्च ही होता है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। भाई स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ही रिपीट होते हैं बार बार, तभी तो ये होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में है। स्टार्च कंसिस्ट टू टाइप ऑफ चेन। अब देखो बच्चों स्टार्च के अंदर दो टाइप की चेन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? पहली इज अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। सो जो अमाइलोज होता है बच्चों वो 20% पार्ट बनाता है किसका? स्टार्च का। जबकि अमाइलोपेक्टिन है वो 80% पार्ट बनाता है स्टार्च का। अमाइलोज इज अनब्रांच्ड चेन। यहां पर देखो अनब्रांच चेन प्रेजेंट होती है, मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। भाई अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ते हैं कितने? 200 से 1000 तक। और कौन सी लिंकेज से जुड़ते हैं? अल्फा 1,4 लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, तब हमारे पास एक अमाइलोज का मॉलिक्यूल बनता है। इधर देखो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। भाई ये कुछ ऐसा ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है जो आप डायग्राम में देख रहे हो, मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6000 to 37,000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। भाई 6000 से 37,000 तक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से कंबाइन होती है, तब जाकर एक अमाइलोपेक्टिन का मॉलिक्यूल बनता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। सो ब्रांचिंग अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 to 30 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। भाई जब 24 से 30 अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे उसके बाद एक ब्रांच अराइज होती है। अब देखो नॉर्मली इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है, बट एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग 1,6 लिंकेज इज प्रेजेंट। So alpha 1,4 and alpha 1,6 linkage are present at branching point. Alpha 1,6 linkage is present. Next point we have amylose gives positive iodine test, therefore blue violet color is produced with iodine. अब भाई अगर आप अमाइलोज के ऊपर आयोडीन टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा। अब पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट जब भी होता है आयोडीन का जो कलर होता है बच्चों रेडिश कलर होता है, जो आयोडीन का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं टेस्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन जब उसको आप अमाइलोज के अंदर मिक्स करोगे तो एक ब्लू वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन होगा। मींस टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट है। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्ट्रेट चेन हेलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आयोडीन के मॉलिक्यूल इन हेलिकल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं जिसके कारण ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देते हैं और ब्लू वॉयलेट कलर का प्रोडक्शन होता है। बट amylopectin gives negative iodine test and red color is produced with the iodine। अब देखो बच्चों जो ब्रांचिंग पॉइंट है यहां पर आयोडीन ट्रैप नहीं हो सकता, जिसके कारण ये जो अमाइलोपेक्टिन का मॉलिक्यूल है नेगेटिव टेस्ट देगा और नेगेटिव टेस्ट होने के कारण आयोडीन का कलर कैसा रहेगा? जो रेड कलर था वही प्रेजेंट रहने वाला है। तो ये हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, जो दोनों मिलकर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव स्टार्च गिव्स पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। अब अगर हम कंबाइंड फॉर्म में पूछे कि स्टार्च के साथ
टेस्ट देगा भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्टार्च कैसा देता है, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि उसका एक जो पार्ट है अमाइलोज वो पॉजिटिव दे रहा है, जिसके कारण स्टार्च का टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्टार्च गिव्स कैरेक्टरिस्टिक deep blue violet color with iodine as the iodine gets trapped in the helical part of starch molecule. Next molecule we have glycogen. So storage form of carbohydrate in animals. एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है बच्चों, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में हो रहा था, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा था। स्टोरेज रीजन ऑफ ग्लाइकोजन इज लीवर एंड मसल। हमारी बॉडी के अंदर लीवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इज मोर इन लीवर एज कंपेयर टू मसल्स। लीवर में ज्यादा स्टोरेज होता है एज कंपेयर टू मसल्स। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। भी बताया जो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज की फॉर्म होती है वो स्टार्च होती है। एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जा सकता है। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। भाई ग्लाइकोजन के अंदर भी क्या होता है, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट रिपीट होती है। कौन सी यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज। एट ब्रांचिंग अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली 8 to 24 यूनिट्स। भाई होगा क्या, 8 से 24 यूनिट जब रिपीट हो जाएगी उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक ब्रांच अराइज होती है। किसके केस में, ग्लाइकोजन के केस में। और हमने किसके केस में, स्टार्च के केस में बताया था ब्रांच कितने के बाद अराइज होती है, 24 to 30 मॉलिक्यूल्स के बाद। तो हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है एज कंपेयर टू स्टार्च। Glycogen is formed by 1,4 bond linkage in long chain and 1,6 bond linkage at the branching point। तो भाई लॉन्ग चेन के अंदर तो 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है और ब्रांचिंग पॉइंट के ऊपर 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होगी। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद द आयोडीन, मतलब नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देने वाला है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई। तो फंजाई के अंदर अगर स्टोर्ड फूड पूछा जाए तो बच्चों क्या होने वाला है, ग्लाइकोजन होने वाला है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन गिवन इन एनसीईआरटी। ये देखो बच्चे एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रेट चेन का डायग्राम यहां पर थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको बताया है। 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है और जहां पर ब्रांचिंग हो रही है वहां पर 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। यहां पर डायग्राम में ब्रांचिंग आपको शो की गई है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। Next part we have chitin. So it is linear polymer of N-acetyl D-glucosamine with beta 1,4 linkage। तो भाई काइटिन के अंदर जो एक मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है वो कौन सा है, N-acetyl D-glucosamine। और इसके अंदर लिंकेज कौन सी प्रेजेंट होती है, बीटा 1,4 लिंकेज इज प्रेजेंट। N-acetyl D-glucosamine इज ए अमीनो एसाइल। कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म प्रेजेंट होता है, अमीनो के साथ एसाइल ग्रुप अटैच होता है। डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। काइटिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड सेल वॉल ऑफ फंगाई। सो भाई आर्थ्रोपोड जैसे हमारे पास कॉकरोच हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जितने भी, उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन से ही बना होता है। प्लस फंजाई की सेल वॉल के अंदर भी काइटिन प्रेजेंट होता है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। फर्स्ट तो बच्चों हमने क्या बताया था, सेल्यूलोज बताया था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है अर्थ के ऊपर वो कौन सा होता है, काइटिन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेल्यूलोज। इसको फंगल सेल्यूलोज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है किसकी, फंजाई की। नेक्स्ट मॉलिक्यूल वी हैव इन्यूलिन। सो लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। भाई इन्यूलिन एक फ्रक्टोज का लीनियर पॉलीमर होता है और इनके अंदर फ्रक्टोज के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सो बीटा 1,4 बॉन्ड इज प्रेजेंट, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। इन्यूलिन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ डहलिया एंड आर्टिचोक्स प्लांट। तो भाई डहलिया एंड आर्टिचोक जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर इन्यूलिन मॉलिक्यूल हमें मिलता है। इट इज वाटर सोल्युबल पॉलीसेकेराइड। इसका नेचर कैसा होता है, वाटर सोल्युबल होता है। इट इज यूज्ड टू नो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखो बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमारी किडनी के अंदर किस रेट पर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसको चेक करने के लिए इन्यूलिन मॉलिक्यूल को यूज लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, दो प्रॉपर्टी के कारण। पहला तो ये क्या है, वाटर सोल्युबल पॉलीसेकेराइड होता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर
कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो किसको डाइजेस्ट कर सके, इन्यूलिन को डाइजेस्ट कर सके। तो जितना इन्यूलिन हम बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे उतना पानी में डिसॉल्व होगा और हमारे यूरिन के साथ बाहर आएगा। सो यूरिन में जितना इन्यूलिन बाहर रिलीज किया जाएगा उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। नेक्स्ट पार्ट, इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। भाई इन्यूलिन सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। Next molecule we have dextrin. So dextrin is an intermediate substance in digestion of glycogen and starch. तो जब ग्लाइकोजन और स्टार्च का डाइजेशन होता है बच्चों तो उनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको डेक्स्ट्रिन बोला जाता है। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज एंड माल्टोज आर फॉर्म्ड। जब हम डेक्स्ट्रिन को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज और माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। इट ऑल्सो अकर एज स्टोर्ड फूड इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो बच्चों जो डेक्स्ट्रिन होता है वो यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर स्टोर्ड फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव हेट्रोपोलीसेकेराइड। अभी तक जो बच्चों हमने एग्जांपल देखे टिल डेक्स्ट्रिन सारे के सारे कौन से थे, होमोपोलीसेकेराइड के एग्जांपल थे। एक सिंगल यूनिट जो थी बार बार रिपीट हो रही थी। अब हमारे पास है हेट्रोपोलीसेकेराइड। सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट, एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होती है। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट। सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव हाइल्यूरोनिक एसिड फाउंड इन विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है बच्चों, हमारे आईज के अंदर लेंस और रेटिना के बीच में, सपोज करो ये आई है हमारी, यहां पर ये लेंस प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज रेटिना। सो लेंस और रेटिना के बीच में बच्चों यहां पर एक फ्लूइड फिल्डअप होता है जिसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। तो वहां पर प्रेजेंट है हाइल्यूरोनिक एसिड। अम्बिलिकल कोड, मदर और फीटस को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को अम्बिलिकल कोड बोला जाता है, उसके अंदर भी हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों का क्या बनाता है, बेसिकली मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। सो इन द फॉर्म ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, इन सब जगह पर ये प्रेजेंट होता है एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। इट ऑल्सो अकर्स इन एनिमल सेल कोट एज बाइंडिंग मटेरियल। भाई ये दो एनिमल के सेल को एक दूसरे से बाइंड करने में हेल्प करता है, इस कारण से इसको एनिमल सीमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोपोलीसेकेराइड इज हिपैरिन। हिपैरिन इज ए एंटीकोएगुलेंट, मतलब ब्लड को भाई जमने से रोकता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव पेक्टिन। इट इज फाउंड इन सेल वॉल, ये भी सेल वॉल के अंदर मिलता है। सोल्ट ऑफ पेक्टिन दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। भाई पेक्टिन के सोल्ट कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट पेक्टिन के सोल्ट होते हैं जो सेल वॉल में ही मिलते हैं। सो फॉर्म्स द मिडल लैमेला इन द प्लांट, सेल वॉल के अंदर मिडल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट। जैसे भाई हमने हाइल्यूरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट बोला था, वैसे पेक्टिन को एनिमल सीमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल वी हैव हेमीसेल्यूलोज। इट इज ए स्टोर्ड मटेरियल इन फाइटेलिफस आइवरी पाम। जो एक प्लांट होता है फाइटेलिफस, उसके अंदर एक स्टोर्ड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेमीसेल्यूलोज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट इज व्हाइट, हार्ड एंड शाइनी। जो भाई इस प्लांट से फाइटेलिफस से जो मिलने वाला है हमें सेल्यूलोज, वो कैसा होगा, व्हाइट होगा, हार्ड होगा और शाइनी होगा। एंड इज यूज्ड फॉर बिलियार्ड बॉल्स, बिलियार्ड्स की बॉल बनाने में और आर्टिफिशियल आइवरी बनाने में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव म्यूकोपोलीसेकेराइड। म्यूकोपोलीसेकेराइड क्या होंगे बच्चों, देखो स्लाइमी पोलीसेकेराइड with capacity to bind proteins and water are called as mucopolysaccharide। तो इनका बच्चों स्लाइमी नेचर प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हैं। इन प्लांट्स म्यूसिलेज इज कॉमन म्यूकोपोलीसेकेराइड। सो म्यूकोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल बताया आपको म्यूसिलेज, जो कि कॉमन म्यूकोपोलीसेकेराइड है। म्यूसिलेज इज मोर अबंडेंट इन सक्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट। सक्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर पानी कम होता है। तो डेजर्ट के अंदर आप बोल सकते हो मेनली ये प्लांट प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज these plants can store high amount of water in their body। अब देखो भाई इनके अंदर म्यूसिलेज होता है जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर, तो ये क्या करता है म्यूसिलेज, भाई वाटर को बाइंड कर सकता है अपने साथ, तो ये कैन स्टोर हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। नाउ वी हैव सम स्पेशल पॉइंट्स। सो फर्स्ट वी हैव पेप्टिडोग्लाइकेन्स। सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है।
composed of N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid एंड पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमाइनो एसिड। तो ये हेट्रोपोलीसेकेराइड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कौन? पेप्टिडोग्लाइकिन। बना किस चीज का होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको नैग बोल सकते हो, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको नैम बोल सकते हो। सो नैग और नैम दो यूनिट कंबाइन होकर बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन। लोकेशन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। Next we have agar. It is a mucopolysaccharide which is obtained from some red alga like Gracilaria, Gelidium, Chondrus. So भाई जो रेड एल्गी होती है जैसे ग्लेसिलेरिया, जेलिडियम, कोंड्रस, इनसे एक म्यूकोपोलीसैकेराइड ऑब्टेन किया जाता है जिसको अगार बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज यूनिट। ये डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज यूनिट से मिलकर बना है। 1,3 लिंकेज प्रेजेंट होती है। आफ्टर एवरी 10th यूनिट सल्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। भाई अगार के अंदर 10 यूनिट के बाद एक सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन गम्स एंड फेविकोल। गम्स आर नेचुरल म्यूकोपोलीसैकेराइड while फेविकोल इज सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव। भाई गम तो नेचुरल म्यूकोपोलीसैकेराइड होते हैं, बट जो फेविकोल होता है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रबर बेस्ड एडेसिव होता है। दैट्स इट। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। बच्चों, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।